नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ हिमालय के जो भाग हैं वो नदियों के आधार पर कितने भागों में बाँटा गया है या कौन-कौन से भाग हैं, इसका विभाजन किस प्रकार किया गया है, इसकी चर्चा हम आज के वीडियो में करेंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि नदियों के आधार पर जो हिमालय का विभाजन है, उसमें कौन-कौन से हिमालय आते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि पंजाब हिमालय, सबसे पहला हमारा है पंजाब हिमालय। तो पंजाब हिमालय जो है वो सिंधु और सतलज नदी के बीच में स्थित हिमालय है। ये पंजाब हिमालय जो है इसी को कश्मीर हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। पंजाब हिमालय की जो चौड़ाई है, ये चौड़ाई देख सकते हैं हम लोग, तो ये चौड़ाई पंजाब हिमालय की अन्य सभी हिमालयी क्षेत्रों से अधिक है। इतना चौड़ा कोई हिमालय क्षेत्र नहीं है, जितना चौड़ा पंजाब हिमालय है। पंजाब हिमालय का जो विस्तार है, वो विस्तार कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में फैला हुआ है। तो पंजाब हिमालय 2 नदियों के बीच यानी सिंधु और सतलज के बीच में फैला है, सबसे चौड़ा मैदान है और जो है कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में फैला हुआ ये मैदान है। इसके बाद अगर हम इसमें देखा जाए पर्वत श्रेणियाँ कौन-कौन सी हैं, तो काराकोरम पर्वत श्रेणी है और लद्दाख पर्वत श्रेणी है और शिवालिक पर्वत श्रेणी है। तो काराकोरम पर्वत श्रेणी जो है ये देख सकते हैं हम लोग हैं यहाँ पर। काराकोरम पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी, तो पीर पंजाल, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर और शिवालिक की ये श्रेणियाँ हैं। तो ये पंजाब हिमालय में ये श्रेणियाँ हैं ऊपर की। पंजाब हिमालय में जो काराकोरम श्रेणी है, जो ये वाली श्रेणी है काराकोरम श्रेणी, इस श्रेणी को ही एशिया की रीढ़ कहा जाता है और इसी श्रेणी पर भारत का सर्वोच्च पर्वत जो यहाँ पर गाडविन आस्टीन है K2, ये स्थित है काराकोरम श्रेणी पर ही, जिसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। और इस श्रेणी को या जो काराकोरम पर्वत जो है, इसको सबसे पहले श्रेणी को कृष्णागिरी के नाम से जाना जाता था। और उसके बाद हम देखते हैं कि लद्दाख पर्वत श्रेणी, जो ये लद्दाख पर्वत श्रेणी है, ये वाली लद्दाख पर्वत श्रेणी, तो ये लद्दाख पर्वत श्रेणी विश्व का सबसे ज़्यादा तीव्र ढाल वाली जो चोटी है राकपोसी, तो राकपोसी जो इसी लद्दाख पर्वत श्रेणी पर स्थित है। लद्दाख पर्वत श्रेणी जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी सबसे ज़्यादा तीव्र ढाल वाली जो चोटी है, ये राकपोसी जो है वो लद्दाख श्रेणी में ही स्थित है। जो सिंधु नदी है, ये सिंधु नदी काराकोरम और लद्दाख व जास्कर पर्वत श्रेणियों के बीच से गुजरती है। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि लद्दाख और जास्कर जो श्रेणी है, इसके बीच से यहाँ पर सिंधु नदी बहती है। और सिंधु नदी, इसके बाद आता है शिवालिक श्रेणी। तो शिवालिक श्रेणी जो है पंजाब हिमालय में ही शिवालिक श्रेणी जो है हिमालय की सबसे दक्षिण की श्रेणी है। इसमें काराकोरम, लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रृंखला वाला हिस्सा जो है वो ट्रांस हिमालय के नाम से जाना जाता है। और पीर पंजाल, धौलाधर पर्वत श्रृंखला जो है वो लघु हिमालय में स्थित है। इसके बाद देखते हैं हम कुमायूं हिमालय। तो कुमायूं हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो सतलज एवं काली नदियों के बीच में ये वाला क्षेत्र जो है ये मुख्यतः उत्तराखंड में स्थित है कुमायूं हिमालय। तो कुमायूं हिमालय को ही गढ़वाल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। तो जो कुमायूं हिमालय है इसी को गढ़वाल हिमालय के नाम से जाना जाता है और सतलज और काली नदियों के बीच में स्थित है। तो इसकी लंबाई जो है 320 किलोमीटर है। ये हिमालयी क्षेत्र उत्तराखंड में फैला है। जो कुमायूं हिमालय है वो उत्तराखंड में फैला हुआ हिमालयी क्षेत्र है। और कुमायूं हिमालय की अगर हम बात करते हैं तो यहीं पर जो पर्वत श्रेणियां हैं कुमायूं हिमालय पर, यहीं पर सबसे ऊंची चोटी जो हमने बताई थी पिछले वीडियो में, जो नंदा देवी है, वो कुमायूं हिमालय में ही है। जिसकी जो नंदा देवी है उसकी ऊंचाई कितनी है, तो 7,817 मीटर है। इसके बाद अगर हम धार्मिक स्थलों में देखा जाए तो बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, ऐसे जो धार्मिक स्थल हैं वो भी कुमायूं हिमालय में ही स्थित हैं।
और इसके बाद अगर हम देखते हैं कि गंगा यमुना नदियों का जो संगम जो गंगा यमुना नदियाँ हैं, उनका उद्गम जो है वो कुमायूं हिमालय से ही होता है। कुमायूं हिमालय जो है एक उत्तराखंड, ज़्यादातर अधिक राज्यों में ना होकर सिर्फ उत्तराखंड और थोड़ा-सा हिमाचल प्रदेश में फैला हुआ है। इसके बाद हमारा आता है नेपाल हिमालय। तो नेपाल हिमालय जो है ये तीस्ता और काली नदी के बीच फैला हुआ है और ये 800 वर्ग किलोमीटर में फैला है। ये वाला जो क्षेत्र है ये 800 किलोमीटर में फैला हुआ है। क्योंकि ये हिमालय जो है सबसे लंबा है, अगर देखा जाए तो ये पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय और नेपाल हिमालय, असम हिमालय, इन चारों में सबसे अधिक लंबा है 800 किलोमीटर में। ये कुमायूं हिमालय की अपेक्षा अधिक ऊंचा है, क्योंकि यहाँ इस नेपाल हिमालय में ही भारत की सबसे ऊंची चोटी जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, वो भी नेपाल हिमालय में ही स्थित है। तो ये हिमालय सबसे लंबा भी है और सबसे ऊंचा भी, देखा जाए तो इसकी ऊंचाई भी सबसे ज़्यादा है। इसके बाद जो यहाँ सिक्किम में कंचनजंगा है यहाँ पर, तो ये कंचनजंगा जो भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, पहली तो ये है केटू गाढविन आस्तीन, ये केटू है, और दूसरी जो सबसे ऊंची चोटी है तो ये कंचनजंगा है। तो कंचनजंगा जो है भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, वो भी नेपाल हिमालय में ही स्थित है। इसके बाद हम देखते हैं कि असम हिमालय। तो असम हिमालय की अगर हम बात करते हैं कि असम हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक, तीस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक बीच में जो फैला हुआ हिमालय क्षेत्र है, मुख्यतः असम में है, इसलिए इसको असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। हालांकि ये हिमालय अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में भी थोड़ा विस्तार है, लेकिन अधिकतर विस्तार असम हिमालय में होने के कारण इसे असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। हिमालय से जो निकलने वाली नदियाँ सतत वाहिनी होती हैं, तो ये हमेशा बहती रहती हैं। इन नदियों का स्रोत ग्लेशियर होते हैं और जिसके पिघलने के चलते नदियाँ हमेशा बहती रहती हैं। ये जो हिमालयी क्षेत्र है, यहाँ पर जो मुख्यतः ऊंची-ऊंची चोटियाँ हैं, यहाँ पर बर्फ पड़ती है और इन बड़े-बड़े ग्लेशियर पाए जाते हैं। तो यही जो ग्लेशियर पिघलते हैं, इन्हीं के पिघलने से जो नदियाँ हैं वो नदियाँ सतत वाहिनी यानी हमेशा बहने वाली, सदा बहने वाली नदियाँ हैं, उत्तर भारत की जो नदियाँ हैं। इसके बाद ये पूरा ये उत्तर का हिमालयी क्षेत्र है। ये इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, और उसके बाद देखा जाए तो ये नेपाल को छोड़ दिया जाए अपने भारत में सिक्किम, फिर सिक्किम के बाद अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और यहाँ से होते हुए ये यहाँ तक आता है। हिमालय के पूर्व से पश्चिम में अगर ये देखा जाए तो ये इस तरीके से यहाँ पर पर्वत श्रृंखलाएं हैं। इन पर्वत श्रृंखलाओं की चर्चा हम अगली वीडियो में कर चुके हैं। इस पर्वत श्रृंखला की ऊंचाई हिमालय में जो है, इधर की जो पर्वत श्रृंखला है ये काफ़ी कम है। ये पटकोई बूम वगैरह यहाँ पर लुसाई नागा पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, इनकी ऊंचाई कम है। इसके बाद अगली जो वीडियो अगर यहाँ पर देखा जाए, ये ब्रह्मपुत्र नदियाँ, ये नदियाँ, इनमें से अक्सर क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि नेपाल हिमालय किन दो नदियों के बीच में फैला हुआ है, असम हिमालय किन दो नदियों के बीच में फैला हुआ है। तो इस प्रकार से अगर हम याद करते हैं तो हमारा कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। और सबसे अच्छा है कि ऐसे बनाकर याद करते हैं, पंजाब हिमालय सिंधु और सतलज के बीच में, और सतलज और काली, ये इसी को हम शारदा नदी के नाम से जानते हैं। तो जो ये शारदा नदी है, ये नेपाल और भारत के बीच ये विभाजन का भी कार्य करती है। जल विभाजन नहीं, विभाजन का जो बंटवारा है यहीं पर इसी का काम करती है ये शारदा नदी। और नेपाल हिमालय जो है वो काली और तीस्ता नदी के बीच में फैला हुआ है, और असम हिमालय तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच में फैला हुआ है। इसके बाद इस वीडियो को हम बस इतना ही बनाते हैं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और हम अपने वीडियो को अच्छे अच्छे टॉपिक लेकर अपलोड करेंगे ताकि आप लोगों के लिए और भी आसानी हो जाए हमारे भूगोल को समझने में। धन्यवाद।